हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जेके परीक्षा गुरु में। जैसा कि हमारी एसएससी जीडी के लिए जो हिंदी की सीरीज चालू थी उसमें हम लोग विलोम शब्द और हम लोग उसमें वाक्य शुद्ध शब्द शुद्धि वाला हम देख चुके हैं। वाक्यांश में त्रुटि जो थी ना शब्दों की मीनिंग, वो वाले चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं। आज जो चैप्टर होने वाला है वो हमारा पर्यायवाची होने वाला है। ये पर्यायवाची से रिलेटेड चैप्टर होने वाला है। सभी इंपॉर्टेंट जितने भी एसएससी जीडी में पर्यायवाची आए हैं वो हम देखने वाले हैं। ये हमारा चैप्टर तीसरा चैप्टर होने वाला है। तो जैसा कि मैं आपसे कहता हूँ दोस्तों कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आपसे गुजारिश यही है, तो लाइक कर दीजिए करिए वीडियोस को, ठीक है। और कमेंट कीजिए कि ये वीडियोस को आपको अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही हैं, ठीक है। और सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस लगातार आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलती रहे और आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाते रहे। हम पहुंचाने में हमारा थोड़ा सहयोग बना रहे। धन्यवाद। चलो बिना किसी देरी के चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम लोग दोस्तों। तो चैप्टर हमारा है पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। तो परिभाषा, जो शब्द समान अर्थ के कारण दूसरे शब्दों का स्थान ग्रहण कर लेते हैं वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, ये हमें पता है। इनमें एक शब्द के लिए कई शब्दों का प्रयोग किया होता है या किया जा सकता है। किसी भी शब्द के लिए प्रयुक्त समान अर्थ देने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ये इसकी डेफिनेशन होगी। जैसे कपड़ा का वस्त्र भी होता है, वसन भी होता है, पट भी होता है, चीर भी होता है, पहरावा भी होता है। तो याद कीजिए कपड़ा का क्या क्या होगा? वस्त्र होगा, ठीक है, वसन होगा, पट होगा, चीर होगा, पहरावा होगा। पहरावा ये सब किसके हो जाएंगे? ये सब हो जाएंगे कपड़ा के, ठीक। ये सब कपड़ा के। आगे जो बनता है वो बनता है आँख का। आँख का द्रग हो जाएगा, लोचन हो जाएगा, नेत्र हो जाएगा, नयन हो जाएगा। द्रग, लोचन, नेत्र, नयन ये सब आँख के पर्यायवाची बन जाएंगे। एकदम आराम से रिवीजन के साथ हम पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है, ताकि आपको वीडियो के थ्रू याद होता चले। कोशिश हमारी यही रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो आगे ये उदाहरण दिए हैं वो देखते हुए चलते हैं और फिर देखते हैं। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी जीडी 2021 में। एसएससी जीडी 2021 में पूछा हुआ है। तो हमें इसमें पूछा गया था विष्णु का समानार्थी या पर्यायवाची समानार्थी कैसा है, तो क्या होगा विष्णु का पर्यायवाची, ठीक। तो हमें पता है विष्णु का जो पर्यायवाची होगा वह होगा गोविंद। क्या होगा? गोविंद। विष्णु जी का समानार्थी क्या होगा? गोविंद होगा। विष्णु के समानार्थी शब्द नारायण होते हैं, पीताम्बर होते हैं, चक्रपाणी होते हैं, जनार्दन होता है, मुकुंद होता है, गोविंद होता है, कमलाकांत होता है, लक्ष्मीपति होता है, उपेंद्र होता है, आदि होते हैं। कौन कौन से होते हैं विष्णु जी के समानार्थी या पर्यायवाची कह सकते हैं? तो देखो, नारायण होता है विष्णु जी का, पीताम्बर पीले वस्त्र धारण करने वाले, चक्रपाणी चक्र को धारण करने वाले, जनार्दन, ठीक है, जनार्दन, मुकुंद होता है, गोविंद होता है, कमलाकांत होता है, कमलाकांत, लक्ष्मीपति होता है, उपेंद्र होता है। ये सब विष्णु जी के समानार्थी या पर्यायवाची हो जाएंगे। तो आंसर इसमें क्या है? यहाँ विष्णु का समानार्थी गोविंद होगा। ऑप्शन में गोविंद था तो गोविंद होगा। आगे जो क्वेश्चन बनता है कमल का समानार्थी क्या होगा? कमल का समानार्थी क्या होगा? कमल का समानार्थी क्या कौन सा होगा? तो इसमें होगा पयोज। पयोज होगा। क्या होगा? कमल का क्या होगा? पयोज। कमल का पयोज होगा। कमल का होगा पयोज। पयोज। पयोधी जो होता है वो बादल का होता है। जो भी कमल का होगा उसमें धी लगा दोगे, पानी के धी में लगा दोगे तो उसमें बादल का हो जाता है। कमल का समानार्थी शब्द पयोज होगा। क्या होगा? पयोज होगा। कमल के अन्य समानार्थी शब्द हैं राजीव, अरविंद, शतदल, सरोज, सरसिज, नलिन, पुष्कर, पंकज, नीरज, सरोज, जलज। इसमें जलधि हो जाता है तो बादल हो जाता है, जलधि। सॉरी दोस्तों, जल्दी समुद्र का होता है। जलज, पुंडरीक ये सब कमल के हो जाएंगे। कमल के दोबारा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। कमल के देखो, राजीव होता है, अरविंद होता है, शतदल होता है, ठीक है, सरोज होता है, सरसिज होता है, नलिन होता है, पुष्कर होता है,
पंकज होता है नीरज सरोज जलज, ठीक है, नीरज सरोज जलज पुंडरीक, ये सब कमल के पर्यायवाची हो जाते हैं, कमल के मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। ये निम्नलिखित में से कौन सा नम का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, नम का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन गीला है, भीगा है, आर्द्र होता है, और चौथा ऑप्शन क्या है, चौथा ऑप्शन है आर्द्रा है, आर्द्र, ठीक है। तो इसमें हमें पता है, देखो आर्द्र मतलब भी, इसमें हमें पता है, देखो गीला मतलब भी भीगा, नम, भीगा मतलब भी नम, आर्द्र, आर्द्र का मतलब भी नम होता है। जो आर्द्रा, ये क्या लिखा है, आर्द्र, आर्द्रा कह सकते हैं, आर्द्रा, तो वो जो है वो नम का पर्यायवाची नहीं होगा। शेष सभी गीला, भीगा, आर्द्र नम के पर्यायवाची होंगे। आगे बढ़ते हैं। हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची है सूर्य का। सूर्य का तो आपको पता होगा, दिनकर सूर्य जी का पर्यायवाची है, ठीक है। ये नरों में, नरों के भगवान नरेश होते हैं, ठीक है। ये सारंग कलाद है, तो इसमें दीर्घ सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। ये सभी जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ज्यादातर हर ही एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इसलिए इनके ज्यादा पर्यायवाची दिए गए हैं। देखो रवि होता है सूरज का, दिवाकर होता है, भास्कर होता है, अंशुमान होता है, जो वर्ड नए आपको दिखते हैं तो उन्हें नोट कर लीजिए। प्रभाकर होता है, मार्तंड होता है, भानु होता है, दिनकर होता है, आदि होते हैं। यहाँ सूर्य का पर्यायवाची दिनकर है। नरेश राजा का होता है, ठीक है, राजा का पर्यायवाची है सारंग, धनुष का पर्यायवाची, सारंग किसका है, धनुष का। कलाधर चांद का, कलाधर किसका होता है, चांद का पर्यायवाची। ऐसा एक्सप्लेनेशन मिलता है आपको। कपड़ा का, कपड़ा का अभी हम लोग शुरू में ही पढ़ चुके हैं, पहले में वसन पढ़ चुके हैं ना, कपड़ा का पर्यायवाची। तो डायरेक्ट हम लोग इसका जो है व्याख्या देख लेते हैं। कपड़ा का पर्यायवाची वसन है। कपड़ा की अन्य पर्यायवाची वस्त्र, वसन, पट, चीर, पहरावा, ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं एग्जाम। अब जो आता है वो शब्द और उसके पर्यायवाची। सबसे इंपॉर्टेंट पूछे हैं तो अंक का। अंक का होता है संख्या, नंबर, क्रमांक, निशान, चिन्ह, छाप, गोद, करोड़, अंकवार। क्या का होता है अंक का, बिल्कुल धीरे धीरे। अंक का होता है संख्या, एक अंक, नंबर हो सकता है, क्रमांक हो सकता है, निशान अंक का हो सकता है, अंक का मतलब निशान, चिन्ह हो सकता है, छाप हो सकता है, गोद हो सकता है, करोड़ हो सकता है, अंकवार हो सकता है। ये सब अंक के क्या है, पर्यायवाची, अंक के पर्यायवाची। अंग का अवयव, भाग, हिस्सा, उपांश, घटक, अंश, टुकड़ा, तन, देह, शरीर, कलेवर, ये सब क्या है, अंग के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हैं। एक बार दोबारा से तो अवयव हो गया, भाग हो गया, हिस्सा, उपांश, घटक, अंश, टुकड़ा, तन, देह, शरीर और कलेवर अंग के पर्यायवाची हो गए। अंत के देखते हैं। इति, समाप्ति, आखिर, खात्मा, बस, होर, किनारा, सिरा, किनारा किसका, अंत का, सिरा, अंचल, मरण, मृत्यु, मौत, स्वर्गवास, निधन, परिणाम, फल, अंजाम, नतीजा, ये सब किसके, अंत के। अंत का देखो इति भी अंत का होता है, ठीक है, समाप्ति, आखिर भी अंत का, खात्मा अंत का, बस, होर, किनारा, सिरा, अंचल, मरण, मृत्यु, मौत, स्वर्गवास, निधन, परिणाम, फल, अंजाम और नतीजा सब अंत के हो गए, अंत के। आगे जो वर्ड आता है वो होता है अमृत, अमीय, पीयूष, अमी, मधु, सोम, सुधा, सुरभोग, जीवनोदक, सुबह, ये सब क्या है, अमृत के पर्यायवाची। अमृत के कैसे, अमी अमृत होता है, पीयूष अमृत होता है, अमी ये बड़ी एक होता है, अमी आ मी ये वाला अमी, और दूसरा क्या होता है, आ मी बड़ी की मात्रा वाला। दोनों अमी का मतलब क्या होगा, अमृत, सुधा। तो अमी, पीयूष, अमी, मधु, सोम, सुधा, सुरभोग, जीवनोदक,
सुबह। सुबह, सुबह का मतलब भी क्या हुआ? अमृत हुआ। आगे बढ़ते हैं, जो अगला है वो है अर्जुन। भारत का अर्जुन, गुड़ाकेश का अर्जुन, पार्थ का अर्जुन, सहस्त्रार्जुन और धनंजय का अर्जुन। ठीक है, अर्जुन के 5 हो गए समानार्थी। कौन कौन से? धनंजय, भारत, गुड़ाकेश, पार्थ और सहस्त्रार्जुन, ये सब अर्जुन के हो गए। आगे जो आता है वो अश्व मतलब घोड़ा, तुरंग, है, बाजी, सैंधव, घोटक, रविसुत, मर्दा। मर्दा मतलब भी घोड़ा। ठीक है, तो इसे दोबारा देखते हैं हम लोग। तो घोड़ा के क्या हो जाएंगे? घोड़ा, अश्व, तुरंग मतलब घोड़ा, ठीक है तोड़ा, बाजी घोड़ा और सैंधव घोड़ा, घोटक घोड़ा, रविसुत घोड़ा और मर्दा घोड़ा। रविसुत घोड़ा और मर्दा घोड़ा, मर्दा घोड़ा, रविसुत घोड़ा। असुर का आता है तो रजनीचर, निशाचर, दानव, दैत्य, राक्षस, धनुज, धनुज, यातुधान, यातुधान असुर, यातुधान। तमीचर भी क्या हो जाएगा? असुर हो जाएगा। रजनीचर, रजनीचर का मतलब भी असुर, निशाचर का मतलब भी असुर, दानव का मतलब भी असुर, दैत्य का मतलब भी असुर, राक्षस का मतलब भी असुर, धनुज, धनुज का मतलब भी असुर, यातुधान का मतलब भी असुर हुआ और तमीचर का मतलब भी असुर हुआ। ठीक, तमीचर का मतलब भी असुर हुआ। आगे जो वर्ड आता है वो होता है अतिथि। तो मेहमान तो अतिथि होता ही है। पाहुना, पाहुना जो वर्ड नया दिखता है उसे जरूर नोट करिए। पाहुना, क्या? पाहुना, पाहुना, पाहुना क्या हो जाएगा? अतिथि हो जाएगा पाहुना। अभ्यागत, ये भी अतिथि हुआ, अभ्यागत, अभ्यागत अतिथि हुआ। रिश्तेदार, ठीक है, रिश्तेदार तो होता ही। नातेदार, आगंतुक, ये सब अतिथि के हो गए। ठीक है, तो मेहमान हुआ, पाहुना हुआ, अभ्यागत हुआ, रिश्तेदार हुआ, नातेदार हुआ, आगंतुक हुआ, अतिथि के समानार्थी या पर्यायवाची सब। अतीत, पुराना, पिछला। पूर्वकाल कह सकते हैं, भूतकाल कह सकते हैं, विगत कह सकते हैं, गत गुजरा हुआ कह सकते हैं, बीता हुआ कह सकते हैं, अतीत। ज्यादा कठिन नहीं है, सही है। अग्नि, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आग, अनल, पावक, ये तो सबको पता होगा। जात देव, ये इंपॉर्टेंट है, जो नहीं पता है वो इंपॉर्टेंट। जात देव, जात देव का अग्नि, जात देव का क्या हो गया? अग्नि हो गया। कृषाणु का मतलब अग्नि होता है, पता होगा, कृषाणु का मतलब अग्नि। ठीक है, कृषाणु का मतलब अग्नि हो गया। वैश्वानर हो गया और हुताशन हो गया। वैश्वानर हो गया, हुताशन। मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ दोस्तों, ये तो सबको पता है। आग का मतलब अग्नि होता है, अनल का मतलब होता है, पावक का होता है। अग्नि, अनल, पावक, ये सबको पता होता है। लेकिन जो पता नहीं है उनसे क्वेश्चन आजकल बनते हैं, और खासकर एसएससी में तो बनते ही हैं। तो जीडी वाले होशियार हो जाओ, सही से पढ़ो, मन लगा। हुताशन का मतलब आग, हुताशन का मतलब आग हो गया। कृषाणु का मतलब आग हो गया, कृषाणु का मतलब आग हो गया। ठीक है, हुताशन का मतलब आग हो गया, कृषाणु का मतलब आग हो गया। वैश्वानर, वैश्वानर का मतलब आग हो गया, वैश्वानर हो गया, वैश्वानर। ठीक है, वैश्वानर का मतलब क्या हो गया? आग हो गया। अब इनके क्वेश्चंस भी लगाएंगे हम लोग दोस्तों। अनुपम, सुंदर, मतुल, सुंदर, मतुल। ठीक है, अनुपम। अपूर्व, जैसा देखा ना हो गया, पूर्व हुआ ना हुआ, पूर्व। अद्वितीय, ऐसा कोई दूसरा ना हो, अनुपम। अनोखा, अप्रतिम, अद्भुत, अनूठा, विलक्षण और विचित्र, ये सब अनुपम के समानार्थी शब्द हो गए। सुंदर, मतुल, अपूर्व, अपूर्व, अद्वितीय, अनोखा, अप्रतिम, अद्भुत, अनूठा, विलक्षण और विचित्र, ये अनुपम के हो गए। किसके? अनुपम के। अपमान के देखते हैं। अनादर हो गया अपमान, उपेक्षा मतलब अपमान, निरादर का मतलब अपमान, बेइज्जती का मतलब हो गया, अवज्ञा का मतलब अपमान, तिरस्कार का मतलब अपमान और अवमान का मतलब अपमान। अवमान का मतलब अपमान। डिवीजन, अनादर का मतलब अपमान, उपेक्षा, निरादर, बेइज्जती, अवज्ञा, तिरस्कार और अवमान का मतलब भी अपमान हुआ। आगे जो वर्ड आता है वो आता है अभिज्ञ, जानकार। ठीक है, अभिज्ञ, जानकार, विज्ञ, परिचित, ज्ञाता। अभिज्ञ का ये मतलब, सोचा इसमें आ लगाए तो मतलब कोई इलिटरेट या अनजान व्यक्ति। अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार, जिसे सब कुछ पता हो। ठीक है, अभिज्ञ। ठीक है, जानकार हो जाएगा, विज्ञ हो जाएगा, परिचित हो जाएगा और ज्ञाता हो जाएगा। अभिज्ञ का पर्यायवाची समानार्थी शब्द किसके? अभिज्ञ के। ध्यान से देखना,
अभिज्ञ का क्या हो गया, विज्ञ हो जाएगा, जानकार हो जाएगा, ज्ञाता हो जाएगा, परिचित हो जाएगा, जानकारता, आपको पता ही है। आगे जो वर्ड आता है वो होता है 14 नंबर, जिसका है अभिमान। अभिमान का देखो, गौरव, गर्व, नाज, घमंड, दर्प। दर्प इंपॉर्टेंट है, जो वर्ड नया मिले वो इम्पोर्टेंट, तो हमें यहाँ दर्प इम्पोर्टेंट है। दर्प मतलब अभिमान। स्वाभिमान, अस्मिता, अहंकार, अहमिका, मान, मिथ्याभिमान और दंभ। मिथ्याभिमान, दंभ और दर्प, तीन इंपॉर्टेंट वर्ड इधर से निकल रहे हैं। अभिमान का मिथ्याभिमान, दंभ और दर्प। दर्प, दर्प, दंभ और मिथ्याभिमान। आगे जो वर्ड आता है वो होता है अभिलाषा। कामना, मनोरथ, इच्छा, आकांक्षा, इच्छा, इप्सा, चाह, लालसा, मनोकामना। अभिलाषा के पर्यायवाची हैं कामना, मनोरथ, इच्छा, आकांक्षा, ईशा, इच्छा, इप्सा, चाह, इप्सा इंपॉर्टेंट है, चाह, लालसा और मनोकामना। ये अभिलाषा के क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। आगे जो वर्ड आता है वो आता है अंधा। अंधा का क्या होता है, नेत्रहीन, अंधा। सूरदास, अंधे थे। अंध, अंधा। चक्षु विहीन, अंधा। और प्रज्ञा चक्षु, प्रज्ञा चक्षु भी अंधे का क्या हो जाएगा, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। रिवीजन के द्वारा, नेत्रहीन अंधा, सूरदास अंधा, अंध अंधा, चक्षु विहीन अंधा और प्रज्ञा चक्षु। प्रज्ञा चक्षु भी का अर्थ क्या हो जाएगा, अंधा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 16 के बाद आता है 17वां। 17वां तो 17वां अरण्य। अरण्य का मतलब होता है जंगल। अरण्य का मतलब क्या होता है, जंगल होता है। अरण्य का मतलब जंगल। जंगल, कांतार, विपिन, वन, कानन और बयाबान। बयाबान तो देखा, अरण्य, अरण्य का जंगल हो जाएगा, कांतार हो जाएगा, विपिन हो जाएगा, वन हो जाएगा, कानन हो जाएगा और बयाबान हो जाएगा। ठीक है, जंगल, कांतार, विपिन, वन, कानन, बयाबान, ये अरण्य के समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। आगे जो आता है वो आता है नभ। आकाश का आता है नभ। अंबर, अंतरिक्ष, आसमान, व्योम, गगन, दिव, ध्यो, पुष्कर, शून्य। ये किसके, आकाश के। आकाश के कैसे, नभ, अंबर, आसमान, अंतरिक्ष, व्योम, गगन, दिव, ध्यो, पुष्कर, शून्य। ठीक है, नभ, अंबर, अंतरिक्ष, आसमान, व्योम, व्योम आकाश, गगन आकाश, दिव्य, दिव आकाश, दिव केवल दिव, ध्यो आकाश, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यो, पुष्कर आकाश और शून्य आकाश। आंख का आ गया, अक्षि, नैन, नेत्र, लोचन, दृग हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। चक्षु, विलोचन, प्रेक्षण, दृष्टि, ये सब आंख के हो जाएंगे, पर्यायवाची हो जाएंगे। कहला है अक्षि आंख, नैन आंख, नेत्र आंख, लोचन आंख, दृग आंख, आंख, चक्षु मतलब आंख, विलोचन का मतलब आंख, विलोचन, विलोचन का आंख। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो अलग से सुनाए जाते हैं, विलोचन जो सुना नहीं है उसका मतलब आंख, क्योंकि ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। प्रेक्षण का मतलब भी आंख और दृष्टि का मतलब भी आंख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो आंगन। आंगन होता है प्रांगण, बगड़, बारवर। बारवर इंग्लिश में बारवर मतलब नाई, इंग्लिश में हिंदी में बारवर मतलब आंगन। कितनी बढ़िया बात है। बारवर आंगन, अजिर आंगन, अंगना और सहन, ये सब आंगन के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। तो पहला है प्रांगण। प्रांगण मतलब हो गया आंगन, बगर मतलब हो गया आंगन हो गया, बारवर मतलब हो गया आंगन। ठीक है, अजिर मतलब हो गया आंगन, अंगना मतलब आंगन, सहन मतलब आंगन, अल्प मतलब न्यून। अल्प मतलब क्या हुआ, न्यून हुआ। न्यून मतलब कम, बिल्कुल थोड़ा, थोड़ा। ठीक है, बहुत कम, अपर्याप्त और ना काफी, अल्प कम, सब क्या हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए। आम्र, आम का आता है तो आम्र हो गया, रसाल हो गया, अमृत फल हो गया, अम्ब होगा, फल श्रेष्ठ, फलों में श्रेष्ठ। आम्र रसाल, आम्र रसाल, अमृत फल, अम्ब फल श्रेष्ठ, आम के पर्यायवाची। आम्ब रसाल, अमृत फल,
अमृत फल, ठीक है। और फल श्रेष्ठ और अम्ब, अम्ब ये अंबर का ना समझ लेना, अम्ब, अम्ब मतलब आम, ठीक है। अम्बर मतलब क्या हो जाएगा, आम। आगे आता आरंभ का, तो श्री गणेश मतलब आरंभ। इतर हम लोग देख के आए थे, इति का मतलब अंत होता है, ये हम लोग देख के आए थे, ठीक है। इति का मतलब अंत होता है। तो आरंभ का होता है श्री गणेश करना, सूत्रपात करना, शुरुआत करना, उपक्रम करना या बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह करना, ठीक है। खाने से पहले बोलते हैं बिस्मिल्लाह कीजिए, आरंभ कीजिए। इंद्र का होता है शक्र, सुरपति, देवराज, पुरंदर, शशिपति, अमरपति, देवेश, सुरेश, ठीक है। ये मूवीज वगैरह में जरूर देखा होगा, वो पाकिस्तानी वाली मूवीज में बिस्मिल्लाह करके हम लोग को दिखाया गया है, ऐसा बिस्मिल्लाह करेंगे, ठीक है। वो उसका मतलब भी आराम, तो इससे याद होता है बिस्मिल्लाह करके, ये याद करने की ट्रिक है दोस्तों, और कुछ नहीं। हाँ, इंद्र जी के कौन कौन से हैं, तो शक्र है, शक्र, शक्र मतलब भी इंद्र हुआ। जब इंद्र की पत्नियों का आता है तो शक्रपति होता है, नहीं शक्र पत्नी करके होता है इंद्र की पत्नियों के लिए, ठीक है। तो शक्र मतलब इंद्र, सुरपति मतलब इंद्र, देवराज इंद्र, पुरंदर इंद्र, सचिपति, सचिपति इनकी पति की पत्नी का नाम था सची, तो इससे बना सचिपति। सचिपति क्या कौन हो गए, इंद्र हो गए। अमरपति हो गए, देवेश हो गए, सुरेश हो गए, ठीक है, सुरेश हो गए, ये भी क्या हो गए, इंद्र जी के पर्यायवाची। आगे बढ़ते हैं, तो इच्छा भी हम लोग पढ़ के आए थे, इच्छा भी हम लोग पढ़ के आए थे। इच्छा का था अभिलाषा, कामना, चाह, वांदा, वांदा नहीं, वांदा क्या होता है, ये तो नहीं होगा, मर्जी होगा, ख्वाहिश होगा, इच्छा का, ठीक है, पढ़ के आए थे अभी। ईश्वर का आता है तो परमेश्वर, परमात्मा, प्रभु, ईश, जगदीश, दीनानाथ, भगवान, ये सब ईश्वर के पर्यायवाची हो जाएंगे, ईश्वर जी हमारे, ठीक है। ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, प्रभु, ईश, जगदीश, दीनानाथ, भगवान, ये ईश्वर के पर्यायवाची हो जाएंगे। महक, महक का होता है वास, वास, परिमल, खुशबू, सौरभ, सौरभ का मतलब महक, खुशबू का मतलब महक, परिमल का मतलब महक, और वास का मतलब महक। परिमल का मतलब भी क्या हो जाएगा, महक, और वास का मतलब भी महक। अगर जो वर्ड आता है वो आता है ऐश्वर्य, वैभव का ऐश्वर्य, संपन्नता का ऐश्वर्य, समृद्धि का ऐश्वर्य, धन संपत्ति रिद्धि का ऐश्वर्य। वैभव, संपन्नता, धन, संपत्ति, समृद्धि और रिद्धि का क्या हो जाएगा, ऐश्वर्य। कंचन, कंचन मतलब स्वर्ण, सुवर्ण और स्वर्ण सोना, ये सब पता ही हो, कंचन वर्ण सुवेशा, है ना। कन्या, कुमारी, कुमारिका, बालिका, किशोरी, बाला, ये सब कन्या के पर्यायवाची। कांटा का, कंटक, शूल, खार, कंटक, शूल, खार किसका, कंटक, शूल, कार, ये कांटा का हो जाएगा, ठीक। कांटा का कंटक तो हो ही जाएगा, शूल, शूल, शूल मतलब भी कांटा, और खार का मतलब भी कांटा, ये सब कांटे के। कामदेव के, अनंग, कंदर्प, मदन, मनमथ, अधेह, मार और रतिपति, ये सब कामदेव के क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची हो जाएंगे। अनंग कामदेव हो गए, कंदर्प भी कामदेव हो गए, कंदर्प, अनंग, अनंग, कंदर्प, कामदेव, मदन, कामदेव, मनमथ, कामदेव, मनमथ, मदन, मनमथ, मदन, कामदेव। अधेह, ठीक है, अनंग और अधे दोनों कामदेव के हो गए। मार हो गया, मार, मार भी कामदेव का हो गया, और रतिपति तो है ही। सचिपति था इंद्र जी का, जो अभी हम लोग पढ़ के आए थे, सचिपति, क्या पढ़ के आए थे, सचिपति, ये किसका था, ये इंद्र जी का था, सचिपति, ठीक। और ये क्या है, रतिपति, तो रतिपति किसका है, कामदेव का। तो रिवीजन के, सॉरी दोस्तों, तो कामदेव के कौन कौन से हो जाएंगे, अनंग हो जाएगा, कंदर्प हो जाएगा, मदन हो जाएगा, मनमथ हो जाएगा, अधेय हो जाएगा, मार हो जाएगा, रतिपति क्या हो जाएगा, कामदेव के सब क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची। किनारा का क्या होता है, तीर मतलब किनारा, ठीक है, तीर का मतलब किनारा, तट का मतलब किनारा, कूल, कूल का मतलब किनारा, बेला तट का मतलब किनारा, पुलिन का मतलब किनारा, छोर का मतलब किनारा, सिरा का मतलब किनारा, पर्यंत का मतलब किनारा, पर्यंत का मतलब भी किनारा। किनारा का मतलब हो गया तीर, तट, कूल, बेला तट, पुलिन, छोर, सिरा,
पर्यंत। ठीक है, ये किसके हैं? किनारे की, किनारे के। तीर, तट, कूल, बेला तट, पुलिन, पुलिन। ठीक है, पुलिन मतलब किनारा हो गया किसका? पुलिन का मतलब किनारा। छोर का मतलब भी किनारा हो, सिरा। और पर्यंत का मतलब भी क्या हो गया? किनारा हो गया। पर्यंत का मतलब भी क्या हो गया? किनारा। केवट, केवट का मतलब मल्लाह, मांझी, नाविक, खेवट, केवट, धीवर। केवट का मल्लाह केवट हो गया, मांझी मतलब केवट हो गया, नाविक का मतलब केवट हो गया, खेवट का मतलब केवट हो गया, और धीवर का मतलब केवट हो गया। धीवर का मतलब केवट हो गया। केश का मतलब हो गया बाल। कुतल, कच, अलक, गेसु, बाल। कुंतल, बाल, कुंतल, कच, अलक, गेसु, बाल, कुंतल, कच, अलक, गेसु। केस का गेसु मतलब बाल। गेसु सुना है कभी? गेसु बाल। तुम्हारे गेसु बहुत लंबे हैं, कहोगे किससे? तुम्हारे गेसु बहुत घुंघरैले है। अलक, कच, ये सब केश बाल के लिए। कुंतल, कच, अलक, गेसु ये बाल के पर्यायवाची हो जाएंगे। अलक, गेसु, कच और कुंतल। आगे जो वर्ड आता है वो होता है कोयल के लिए। पिक मतलब कोयल, कोकिल, कोकिल मतलब कोयल, श्यामा का मतलब कोयल, मदन श्ला का मतलब कोयल, कलघोष का मतलब कोयल। तो कोयल के कौन कौन से पर्यायवाची बनते हैं? पिक, कोकिल, श्यामा, मदन श्लाका और कलघोष। तो आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो हम लोग कोयल का देख चुके थे, जो पिक था, कोकिल था, श्यामा था, मदन शलाका था और कलघोष था। ये सब कोयल के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द होते हैं। क्रोध का क्या बन रहा है? कोप बन रहा है, रोष बन रहा है, गुस्सा बन रहा है, अमर्ष बन रहा है और तैश बन रहा है। ये सब कोर्स के क्या? क्रोध के क्या बन रहे हैं? क्रोध के पर्यायवाची बन रहे हैं। कोप, रोष, गुस्सा, अमर्ष और तैश। ठीक, तैश। काक, काग, वायस, एकाक्ष। ठीक है, काक, काग, वायस, एकाक्ष कौवे का बनता है। काक मतलब कौवा, काग मतलब कौवा, वायस का मतलब कौवा और एकाक्ष का मतलब कौवा। ठीक है, वायस कौवा, एकाक्ष कौवा, काग कौवा और काक कौवा। खत का पत्र, चिट्ठी, पाती हो जाएगा। खत का पत्र, चिट्ठी, पाती इन सब का क्या हो जाएगा? पत्र, खत। गंगा का भागीरथी, जाह्नवी, त्रिपथगा, सुरसरी, देवनदी, देवपगा। गंगा का भागीरथी, जाह्नवी, त्रिपथगा, सुरसरी, त्रिपथगा। ठीक है, सुरसरी देवों की नदी है, देव नदी और देवापगा, 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 देवापगा। तो भागीरथी, जाह्नवी, त्रिपथगा, सुरसरी, देव नदी और त्रिपथगा, देवपगा। देखो गीदड़ का क्या होता है? सियार, श्रृंगार, जम्बुक। गीदड़ का सियार हो गया, श्रृगाल हो गया, जम्बुक, जम्बुक भी किसका? गीदड़ का हो गया। श्रृगाल, श्रृगाल मतलब गीदड़ और जम्बुक, जम्बुक मतलब भी गीदड़। घट गड़ा, कलश गड़ा, कुंभ गड़ा और गागर घड़ा। ठीक है, घट गड़ा, कलश घड़ा, कुंभ गड़ा, घड़ा और गागर भी गड़ा हो जाएगा। गागर भी क्या हो जाएगा? घड़ा हो जाएगा। अब आता है अगला जो है बादल। तो घन का मतलब बादल, मेघ का मतलब बादल, जलधर, जलधर होता है बादल, वारिद बादल, अंबुधर बादल। तो बादल का घन हो जाएगा, मेघ हो जाएगा, जलधर हो जाएगा। जलधर जिसमें जल रखा हुआ है, मतलब जल बादलों में होता है ना, ऐसा इवापोरेशन के प्रोसेस के थ्रू। वारिद, वारिद का मतलब भी बादल, वारिद। और अंबुधर, अंबुधर में मतलब बादल हो जाएगा। घर के देखते हैं तो ग्रह हो जाएगा, सदन हो जाएगा, निकेतन हो जाएगा, धाम हो जाएगा, निवास हो जाएगा, स्थान हो जाएगा, भवन हो जाएगा, मंदिर हो जाएगा, आजार हो जाएगा, आलय हो जाएगा, आवास हो जाएगा, ओक हो जाएगा, आशियाना हो जाएगा, मकान हो जाएगा, आपतन हो जाएगा। इसमें जो याद करने वाले होंगे, देखो गृह, सदन, निकेतन, धाम, निवास, स्थान, भवन, मंदिर सबको पता है। आजार नहीं पता होगा ज्यादा लोगों को, आलय, निवास, आवास, ओक नहीं पता होगा, आशियाना, मकान और आपतन नहीं पता होगा।
मंदिर, आजार, ओक, आपतन। ये सब जो नहीं पता है वो इम्पोर्टेंट है, बाकी आपको पता नहीं, अब जो पता है वो तो आपको आ ही जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो घृणा का देखते हैं। घृणा का घिन, जुगुप्सा, जुगुप्सा इंपॉर्टेंट है, घृणा का होता है जुगुप्सा। ठीक है। अरुचि होता है, अरुचि जिसमें रुचि ना, घृणा हो, रुचि नहीं है। नफरत है और विभत्स होता है, विभत्स। घृणा का क्या हो जाएगा, जुगुप्सा हो जाएगा। विभत्स रस आपने पढ़ा, उसका जुगुप्सा ही होता है, स्थायी भाव। तो विभत्स मतलब भी घृणा, जुगुप्सा मतलब घृणा, घिन मतलब घृणा, अरुचि मतलब घृणा, और नफरत का मतलब भी घृणा होता है। आगे जो वर्ड आता है वो आता है चंद्रमा। चांद का मतलब चंद्रमा, चंद्र का मतलब चंद्रमा। हिमकर, हिमकर का मतलब चंद्रमा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिमकर, हिमकर का मतलब चंद्रमा। विभाकर का मतलब चंद्रमा। सुधाकर का मतलब चंद्रमा। शशि का मतलब चंद्रमा। तारापति का मतलब चंद्रमा। रजनीश का मतलब चंद्रमा। मयंक का मतलब चंद्रमा। इंदु का चंद्रमा। निशाकर का चंद्रमा। तारकेश का चंद्रमा और विधु का चंद्रमा। चंद्रमा का कौन कौन से हो जाएंगे, ठीक है। चांद का चंद्रमा, चंद्र का चंद्रमा। हिमकर, हिमकर का चंद्रमा। विभाकर का चंद्रमा। सुधाकर का चंद्रमा। शशि का चंद्रमा। तारापति का चंद्रमा। रजनीश भी चंद्रमा। मयंक चंद्रमा। इंदु चंद्रमा। निशाकर चंद्रमा। तारकेश, तारकेश चंद्रमा और विधु, विधु चंद्रमा। ठीक है, विधु चंद्रमा। चतुर, चतुर का प्रवीण, पटु, होशियार, चालाक और विदग्ध। चतुर का क्या हो रहा, प्रवीण, जो प्रवीण है किसी चीज में। ठीक है, एकदम बढ़िया है, चतुर प्रवीण। पटु हो जाएगा, पटु, पट तो होता है कपड़े का, पटु हो जाएगा। होशियार चतुर, चालाक चतुर और विदग्ध, विदग्ध भी चतुर का हो जाएगा। चमक का क्या है, आभा, दीप्ति, द्युति, द्युति द्युति। कांति, जगमगाहट, ये चमक के हो जाएंगे। ठीक है, चमक के कौन कौन से हो जाएंगे, आभा, दीप्ति, द्युति, कांति, जगमगाहट। पानी का तो पानी का, जल का नीर हो जाएगा तोय, वारी, इसमें दा लगा दो तो किसका बन जाएगा, बादल का बन जाएगा। और वारिज, वारिज होता है कमल का। सलिल, अंबु, अंबु में जा लगा दो, ठीक है, तो किसका बन जाएगा, ये बन जाएगा उसका अंबुज कमल का। और दा लगा दो तो किसका बन जाएगा, बादल का। उदक, पे, आब, धनरस, सारंग, सारंग पानी का भी था और सारंग हमने पढ़ा था अभी, उसका भी था, धनुष का। वन, शंबर, सर्वमुख और अमृत, ये सब किसके हैं, जल के। सर्वमुख, अमृत, शंबर, वन, धनरस, आब, पेय, उदक, अंबु, सलिल, वारी, तो नीर, पानी, जल। ठीक, किसके, जल के। जल के तो पानी हो जाएगा, नीर हो जाएगा, तोय हो जाएगा, वारी हो जाएगा, सलिल हो जाएगा, अंबु हो जाएगा, उदक हो जाएगा, पेय हो जाएगा, आब हो जाएगा, धनरस हो जाएगा, सारंग हो जाएगा, वन हो जाएगा, शंबर हो जाएगा, सर्वमुख हो जाएगा, अमृत हो जाएगा। ये सब किसके हैं, किसके हैं, पानी के, पानी के। आगे जो आता है 50 नंबर वो आता है जिज्ञासा के। तो उत्कंठा मतलब जिज्ञासा, उत्सुकता मतलब जिज्ञासा और कुतूहल मतलब जिज्ञासा। कुतूहल, कुतूहल जिज्ञासा, उत्कंठा और उत्सुकता मतलब जिज्ञासा। उत्सुकता मतलब जिज्ञासा, उत्सुकता मतलब जिज्ञासा। अब हम एक सुपरफास्ट रिवीजन देखेंगे दोस्तों। इन सभी 50 का अभी जो हम लोग पढ़ के आए उनका एकदम सुपरफास्ट देखने वाले हैं। किसी भी चीज को पढ़ने के लिए रिवीजन बहुत ही जरूरी होता है, तो इसलिए हम वीडियो के अंत में रिवीजन के थ्रू आए। तो अंक का था संख्या, नंबर, क्रमांक, निशान, चिन्ह, छाप, गोद, करोड़ और अंकवार। ठीक, ये अंक का था। अंग का क्या था, अवयव, भाग, हिस्सा, उपांश, घटक, अंश, टुकड़ा, तन, देह, शरीर, कलेवर। कलेवर इंपॉर्टेंट था, अंग का था। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है। अंत का इति, समाप्ति, आखिर, खात्मा, बस, होर, किनारा, सिरा, अंचल, अंचल, अंत का, मरण, मृत्यु, मौत, स्वर्गवास, निधन, परिणाम, फल, अंजाम और नतीजा, ये सब किसके हो जाएंगे, अंत के हो जाएंगे। अंचल इंपॉर्टेंट था इसमें। ठीक है, इति इंपॉर्टेंट था। आगे जो आता है वो आता है अमृत का। किसका, अमृत का। तो अमी, पीयूष, अमी, ठीक है, दोनों अमी में अंतर था। मधु, सोम, सुधा, सुरभोग, जीवनोदक, सुबह। सुरभोग, जीवनोदक, सुबह। अर्जुन का क्या होगा, अर्जुन का होगा भारत। अर्जुन का क्या होगा, भारत, घोड़ा, केश, पार्थ, सहस्त्रार्जुन और धनंजय। अश्व का था घोड़ा, तुरंग, है बाजी, सैंधव, घोटक, रवि, सुत, मर्दा। मर्दा भी घोड़ा का था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो आता है असुर का, रजनी, निशाचर, दानव, दैत्य, राक्षस, धनुज और यातुधान और तमीचर, ये सब असुर के हो जाएंगे।
अतिथि का हो जाएगा मेहमान, पाहुना इंपॉर्टेंट था, अभ्यागत इंपॉर्टेंट था, रिश्तेदार, नातेदार, आगंतुक, ये सबको पता है। अतीत का था पूर्व काल, भूतकाल, विगत, गत, गुजरा हुआ, बीता हुआ, ये सब किसका आ जाएगा, अतीत का हो जाएगा। अग्नि का देखते हैं तो आग, अनल, पावक, जातदेव इंपॉर्टेंट, कृषाणु इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वैश्वानर और होताशन क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो अनुपम का सुंदर, मतुल, अपूर्व, अद्वितीय, अनोखा, अप्रतिम, अद्भुत, अनूठा, विलक्षण, विचित्र, ये अनुपम का हो जाएगा। अपमान का अनादर, उपेक्षा, निरादर, बेइज्जती, अवज्ञा, तिरस्कार, अपमान हो जाएगा। अभिज्ञ का क्या हो जाएगा, जानकर, विज्ञ, अभिज्ञ का जानकर, विज्ञ, परिचित और ज्ञाता, ये सब अभिज्ञ। अभिमान का गौरव, गर्व, नाच, घमंड, दर्प, स्वाभिमान, दर्प इंपॉर्टेंट हो जाएगा अभिमान का। अस्मिता, अहंकार, अहम, अहमिका, अमान, मिथ्याभिमान और दम्भ, ये सब किसके हो जाए, दम्भ इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें दम्भ इंपॉर्टेंट हो जाएगा और दर्प इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दम्भ और दर्प अभिमान का। अभिलाषा का कामना, मनोरथ, इच्छा, आकांक्षा, इच्छा, ईशा, ईप्सा, चाह, लालसा, मनोकामना, आगे भी आएगा एक। अंधा का नेत्रहीन, सूरदास, अंध, चक्षु विहीन और प्रज्ञा चक्षु, ये सब अंधे के हो जाएंगे समानार्थी और शब्द। आगे अरण्य का आया था, जंगल, कांतार, विपिन, वन, कानन, बयाबान। आकाश का नव, अंबर, अंतरिक्ष, आसमान, व्योम, गगन, देव, ध्रुव, पुष्कर, शून्य, ये सब आकाश के हो जाएंगे। आंख का देखा जाए तो अक्षी, नैन, नेत्र, लोचन, दृक्ष, चक्षु, विलोचन, प्रेक्षण, दृष्टि, ये सब किसके, आंख के हो जाएंगे। प्रांगण, बगर, बारवर, अजिर, अजिर का मतलब आंगन हो जाता है, अंगना हो जाता है। सहन का मतलब भी आंगन हो जाता है। अल्प का मतलब न्यून, थोड़ा, बहुत कम, अपर्याप्त और नाकाफी हो जाएगा। आम का आम्र हो जाएगा, रसाल हो जाएगा, अमृत, फल, फल श्रेष्ठ और अम्ब का, ये सब आम के हो जाएंगे। आरंभ का श्री गणेश, सूत्रपात, शुरुआत, उपक्रम, बिस्मिल्लाह, ये आरंभ का हो जाएगा। इंद्र का देखा जाए तो शक्र हो जाएगा, सुरपति, देवराज, पुरंदर, शशिपति, अमरपति, देवेश, सुरेश, ये सब इंद्र के हो जाएंगे। शक्र इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो इंद्र के बाद आता है इच्छा, जो कि अभी हम लोग अभिलाषा का देख चुके थे। इच्छा, अभिलाषा, कामना, चाह, वांदा, मर्जी और ख्वाहिश। ईश्वर का परमेश्वर, परमात्मा, प्रभु, ईश, जगदीश, दीनानाथ और भगवान हो जाएंगे ईश्वर के। महक का हो जाएगा वास, परिमल हो जाएगा, खुशबू और सौरभ महक का हो जाएगा। ऐश्वर्य जो है वो वैभव, सम्मन्नता, समृद्धि, धन, संपत्ति, रिद्धि, ये सब ऐश्वर्य के। कंचन का सुवर्ण, स्वर्ण, सोना हो जाएगा। कन्या का कुमारी, कुमारिका, बालिका, किशोरी, बाला हो जाएगा कन्या का। कांटा का हो जाएगा कंटक, शूल, खार, कांटा का हो जाएगा कंटक, शूल, खार, कांटा का हो जाएगा। कामदेव का अनंग, कंदर्प, मदन, मनमत, अधेय, अमार और रतिपति, ये कामदेव का अनंग, कंदर्प, मदन, मनमत, अधेय और मार और रतिपति। किनारा का तीर, तट, कूल, बेला, तट, पुलिन, छोर, रिजा, पर्यंती, किनारे के हो जाएगा। केवट का देखा जाए तो मल्लाह, माझी, नाविक, खेवट, धीवर हो जाएगा। मल्ला, माझी, नाविक, खेवट, धीवर। केश का देखा जाए तो बाल, कुंतल, कच, अलग, गेसु हो जाएगा। कोयल का देखा जाए तो पिक, कोकिल, श्यामा, मदन, शलाका और कलघोष हो जाएगा। कोयल का क्या, पिक, कोकिल, श्यामा, मदन, शलाका। मदन शलाका इंपॉर्टेंट है। और क्रोध, ये सब वो कलघोष, ये सब कोयल के हो जाएंगे। क्रोध का कोप, रोष, गुस्सा, अमर्ष और तैश हो जाएगा। तैश इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अमर्ष और तैश इंपॉर्टेंट है। कौआ का देखा जाए तो काक, काग, वायस, एकाक्ष हो जाएगा। एकाक्ष, ठीक है, एकाक्ष, काग और काग, वायस। खत का होता है पत्र, चिट्ठी, पाती हो जाएगा। गंगा का भागीरथी, जानवी, त्रिपथ का सुर, सरी, देव नदी, देव पगा, ये सब गंगा का हो जाएगा। गीदड़ का दिया सियार, श्रगाल और जम्बुक हो जाएगा। श्रगाल, श्रगाल और सियार, जम्बुक। घड़ा का देखा जाए तो घट, कलश, कुंभ, गागर हो जाएगा। बादल का घन, मेघ, जलधर, वारिद और अम्बुधर हो जाएगा। बादल का घन, मेघ, जलधर, वारिद, अम्बुधर हो जाएगा। घर का गृह, सदन, निकेतन, धाम, निवास स्थान, भवन, मंदिर, आजार, आलय, आवास, ओक, आशियाना, मकान, आपतन हो जाएगा। ठीक है, घर के हो जाएंगे ये सब। घृणा का हमने देखा था विभस हो जाएगा, जो इसका स्थायी भाव। घिन, अरुचि, नफरत हो जाएगा। चंद्रमा का चांद, चंद्र, हेमकर, विभाकर, सुधाकर, शशि, तारापति, रजनीश, मयंक, इंदु, निशाचर, तारकेश और विधु। तारकेश और विधु ये किसके, चंद्रमा के होने वाले हैं। चतुर, प्रवीण, पटु, होशियार, चालाक, विदग्ध हो जाएगा। विदग्ध और पटु इंपॉर्टेंट है। चमक का आभा, दीप्ति, द्युति और कांति, जगमगाहट, ये चमक का होने वाला है। और जल, जल का जो है पानी, नीर, तोय, वारी, सलिल, अम्बु, उदक, पेय, आव, धनरस, सारंग, वन, शंबर, सर्वमुख और अमृत, ये जल के होने वाले हैं। आगे आता है जिज्ञासा, उत्कंठा, उत्सुकता, कौतूहल, ये जिज्ञासा के हो गए। तो यहीं पे हमारा आज हम 50 तक देखने वाले देखे हमने पर्यायवाची शब्द। आगे इसके और पार्ट आएंगे वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए।
ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। कमेंट जरूर करिए अपनी वीडियो को आपको अच्छा लगी वीडियो की नहीं लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे और बारी वीडियोस आने वाली हैं धमाकेदार। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहीं पर वीडियो को सुनाते हैं। जय हिंद, जय भारत।